जेफ बेजोस यानी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसकी हर सेकंड की कमाई लगभग $2,500 है। नहीं दोस्तों, अभी चक्कर मत खाइए, क्योंकि इस तरह के बहुत से बिलियनियर्स इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि अगर वो गिनने बैठेंगे तो सालों लग जाएंगे। ऐसे में दोस्तों सवाल ये आता है कि बिल गेट्स से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग तक जितने भी बिलियनियर्स हैं, वे अपनी अरबों की संपत्ति कहाँ रखते हैं और इनका क्या करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए शायद ही कोई बेवकूफ होगा जो इस वीडियो को देखना ना पसंद करे। इसलिए समझदार बनिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका पूरा दिमाग घुमा कर रख देगी। दोस्तों अगर हम दुनिया के मशहूर बिलियनियर्स की लाइफस्टाइल देखें तो वे सोने चांदी से जड़े हीरे जेवरात ही नहीं पहनते, बल्कि वे एक ही कलर के कपड़े हर रोज पहनकर अपने काम पर निकलते हैं, ताकि कपड़ों को चूज करने तक में उन्हें कंफ्यूजन ना हो और इस कंफ्यूजन में उनका समय ना जाए। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मार्क ज़ुकरबर्ग है। ऐसे में दोस्तों ये लोग दिन रात इतना पैसा कमाते हैं जितना हम और आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अगर हम टॉप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के सीईओ की बात करें तो उनकी एनुअल इनकम कई सारे देशों की एनुअल इनकम के बराबर होती है। अब जैसे कि आप जेफ बेजोस को ले लीजिए, जहाँ इनकी नेटवर्थ जमैका, आइसलैंड, ट्यूनीशिया और एस्टोनिया की कंबाइंड इनकम के बराबर है, या फिर कह लीजिए उससे भी ज्यादा है। जहाँ ये लेब्रॉन जेम्स, जो कि सबसे सक्सेसफुल एथलीट कहे जाते हैं, उनसे भी 4 गुना ज्यादा अमीर है। और अगर हम फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग की बात करें तो ये अकेले $91.9 बिलियन के मालिक है, जहां इन्हें यूएस के एवरेज ईयरली वेज कमाने में मात्र 2 मिनट लगते हैं। ऐसे में हर रोज $5 मिलियन ये कमाते हैं। वहीं हम अगर बिल गेट्स की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति $100 बिलियन के आसपास है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला शख्स यानी कि एलन मस्क $70 बिलियन का मालिक है। और तो और इन्वेस्टमेंट के भगवान कहे जाने वाले वॉरेन बफेट $76 बिलियन के मालिक हैं। ऐसे में दोस्तों इन लोगों का मुकाबला करने के लिए अगर हम एवरेज वर्कर की सैलरी ले लें, जो हर साल $50,000 कमाता है, उसे हर हफ्ते 40 घंटे काम करना होगा, वो भी लगातार 2 मिलियन सालों तक, तब जाकर इतना पैसा कमा पाएगा। और अगर आप यूएस में कम से कम मजदूरी कर पा रहे हैं तो आपको हर रोज 8 घंटे काम करना पड़ेगा और बिना एक भी पैसा खर्च किए आपको इतना पैसा कमाने में 6.5 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोग जितनी देर में छींकते हैं उतनी देर में उनका जो पैसा बनता है वो हमारी सालाना इनकम से भी ज्यादा है। अब हमें समझ में आ गया कि ये बिलियनियर्स वाकई में बहुत अमीर होते हैं, लेकिन अब जो बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती वो ये कि आखिर इतना पैसा रखते कहाँ हैं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आपको एक एक चीज जाननी पड़ेगी। और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर ये लोग इतना पैसा बैंक में रखेंगे तो कहीं गलती से बैंक में डाका पड़ गया तो, या ये पैसा ही नहीं रहा तो इन्हें मात्र $2,50,000 ही मिलेंगे, फिर चाहे किसी के भी अरबों रुपए ही क्यों ना बैंक में जमा हो। इससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये नॉर्मली बैंक्स के रूल होते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इतना रिस्क उठाएगा। इसलिए जितने भी बिलियनियर्स हैं वे डाइवर्सिफिकेशन में विश्वास करते हैं, जहां वो अपने पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। और इनकी इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं, जहां सबसे पहले तरीके की अगर हम बात करें तो वो है स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में हम सभी जानते हैं, और हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर अरबों रुपए कमाए, जो कि और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफेट है। जहां ये हाई पोटेंशियल वाली कंपनीज पर पैसा लगाकर अपने पैसों की कीमत को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे कि कोका कोला, जहां वॉरेन बफेट ने 1988 में $1.3 बिलियन में कोका कोला के कुछ शेयर खरीदे थे। इस समय उन शेयर्स की कीमत $18 बिलियन की हो गई थी। बस बात यह है कि जितने भी बिलियनियर्स होते हैं वो अपना पैसा लंबे समय के लिए फंसा देते हैं, ताकि जब इनके पास प्रॉफिट आए तो वो मल्टीप्लाई होकर आए, ना कि कुछ परसेंटेज बढ़कर आए। ऐसे में जहां एप्पल के तीसरे फाउंडर रोनाल्ड वाइने ने जब अपने 10% स्टॉक $8,000 में बेचे थे, वहीं अब अगर इसकी कीमत लगाई जाए तो इन्हें 10% स्टॉक्स के चलते ये इस समय $100 मिलियन के मालिक होते हैं। और जो बिलियनियर्स दूसरी कंपनियों में निवेश नहीं करते हैं, उनकी खुद की अपनी कंपनी होती है। फिर चाहे वो वॉरेन बफेट की अमेज़न को ले लीजिए या मार्क ज़ुकरबर्ग की फेसबुक।
और हम एलन मस्क को कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने भी टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां खोली है, जिसके जरिए उनका न सिर्फ पैसा आता है बल्कि ये उसके शेयर होल्डर भी है। दोस्तों, कई बार तो कंपनी बनाई नहीं जाती बल्कि खरीदी जाती है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मार्क जुकरबर्ग द्वारा खरीदी गई इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को देख लीजिए, जहां ये दोनों ही कंपनी अपनी चरम सीमा पर चल रही है और सब कुछ फेसबुक के अंदर आता है, जिसका एक ही फाउंडर है, वो है मार्क जुकरबर्ग। इसी तरह लोग अपने पैसों को और बढ़ाने लगते हैं, जहां स्टॉक मार्केट के अलावा भी ये सभी बिलियनियर्स अपने पैसे ट्रस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका पैसा सिक्योर भी रहता है और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे में शायद ही किसी बिलियनियर के पास आप सेविंग अकाउंट देखेंगे, क्योंकि जितनी तेजी से इनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका उनके पैसे को बढ़ाता जाएगा, उतनी तेजी से बैंक उनके पैसे को कभी भी नहीं बढ़ा पाएगा। वहां उनके पैसे सिर्फ और सिर्फ पड़े रहेंगे। वैसे ये सवाल भी कई सारे लोगों को मन में आता होगा कि इतने बड़े बड़े बिलियनियर्स अपने डे टू डे परचेज के लिए क्या करते हैं? क्या वे अपने साथ कैश रखते हैं, या फिर कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो अपने कार्ड को सामने रख देते हैं, या फिर उनका सिर्फ नाम ही काफी है? इसके जवाब में जब एक बार बिल गेट्स से ये सवाल पूछा गया कि वो अपनी पॉकेट में कितने रुपए रखते हैं, तो उन्होंने इसके जवाब में बोला कि वो मात्र $100 ही अपने पास रखते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि उनके पास पैसा बहुत है। ऐसे में हर कोई उनसे पैसे मांगने चला आता है और वो उसे मना भी नहीं कर पाते। इसी वजह से ना ही उनके पास ज्यादा पैसे होंगे और ना ही वो बांट पाएंगे, जो कि लॉजिकली काफी सही भी है। बाकी तो अगर इन्हें कुछ खरीदना होता है तो इनका कार्ड है, वरना बड़े परचेज के लिए तो लोगों की जुबान ही काफी है। और अगर हम बात करें ग्रोसरी वगैरह की, तो इन सब चीजों का सामान खरीदने अगर ये निकल जाएंगे तो जितने का सामान नहीं होगा उससे ज्यादा ये अपने समय का नुकसान कर देंगे। इसी वजह से इन सभी कामों के लिए इनके पास सर्वेंट मौजूद होते हैं। उसके अलावा अपने रोज डेली के ट्रांजैक्शन को इजी करने के लिए बिलियनियर्स अमेरिकन एक्सप्रेस ब्लैक कार्ड का यूज करते हैं। हमें पता है ये चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, पर दोस्तों उससे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, जहां बस आपको ये बताना है कि बिल गेट्स क्या करते थे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और आपका जो कुछ भी जवाब हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, अमेरिकन एक्सप्रेस ब्लैक कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसको अप्लाई करने के लिए शुरुआत में इंसान को $10,000 चुकाने पड़ते हैं। उसके अलावा इसको मेंटेन करने के लिए हर महीने $5,000 का अपकीप अमाउंट लगता है, और ये सब आपको बिना कोई ट्रांजैक्शन किए ही चुकाना पड़ता है। बाकी जो आप अपना खर्चा करते हैं वो तो अलग हुआ। पर आप सोचेंगे इतना खर्चा करके इस कार्ड का फायदा क्या है? तो दोस्तों, इस कार्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लॉस एंजलिस में प्राइवेट स्वीट में रहने के साथ हर साल $1,000 की शॉपिंग मुफ्त मिलती है, और उसके साथ ही कई सारी चीजें भी मिलती है, जो सब कुछ कार्ड के साथ फ्री होता है। ऐसे में दोस्तों, अमेरिकन एक्सप्रेस पर हर बिलियनियर विश्वास करता है, लेकिन ये एक अकेला बैंक नहीं है जिस पर हर बिलियनियर पैसे खर्च करना चाहे, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी अमीर आदमी हैं उनका अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट हैंडल करता है, और उसका नाम है स्विस बैंक, जहां पर अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट नंबर सब कुछ कोड में होता है। यानी कि किसी को किसी भी अकाउंट होल्डर की कोई डिटेल नहीं मिल पाती। हालांकि ये डिटेल तभी किसी को दी जाती है जब वहां की गवर्नमेंट अलाउ करती है, और गवर्नमेंट भी तभी अलाउ करती है जब कोई अकाउंट होल्डर क्रिमिनल होता है। वरना अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया तो धड़ाके से आपके पास पैसा आ रहा है तो आप आराम से उसे स्विस बैंक में जमा करा सकते हैं। किसी को भी आपके पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने वाला। वैसे इन्वेस्टमेंट का एक और जरिया है जो कई सारे बिलियनियर्स आजमाते हैं, और वो है रियल एस्टेट, यानी कि प्रॉपर्टी की लेन देन। क्योंकि बिलियनियर्स अपना अच्छा पैसा अच्छी प्रॉपर्टी में लगाते हैं, जहां प्रॉपर्टी कुछ सालों बाद और महंगी हो जाती है और फिर जाकर उसे बेच देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। और इसी वजह से आप लोगों ने कई सारे अरबपतियों को अलग अलग जगहों पर जमीन खरीदते हुए देखा होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा जरिया है जो कभी भी डूबने वाला नहीं है। हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद पैसा डूबने के थोड़े बहुत ही सही, लेकिन चांसेस तो हैं। या फिर स्विस बैंक में क्रिमिनल अकाउंट होने की वजह से आपका पैसा वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने जमीन पर एक बार पैसा लगा दिया तो कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता, जब तक आपने कोई बड़ा लोन न लिया हो। दोस्तों, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए बिलियनियर्स अपना पैसा संभाल कर रखते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना कि आप किस तरह अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।